अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आप सभी को हमारे तरफ से पाक रमज़ान की दिली मुबारक। आपको मालूम है कि मैं जैसे ही कोई अपडेट नहीं होता है तो एक दो दिन वीडियो गैप हो जाता है, तो आप निराशा ना हुआ करें, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप भी हमारे वीडियो का वेट करते रहते हैं, जो लोग भी मतलब है। देखिए, सबसे पहले जो आपको हम अपडेट बता दें, जो BLS सेंटर है जो इंडिया का, जिसमें आपको मालूम है कि पासपोर्ट रिन्यूअल कराना हो या कोई और भी काम कराने हैं, या जो और भी मतलब जैसे कोई भी काम पड़ जाता है, तो वहाँ पे जो उसका टाइम है जो निर्धारित किया गया। आपको मालूम है कि रमज़ान के वक्त में सारा A to Z, यानी जो भी ऑफिस है, स्कूल है, या जो सरकारी काम काज है, सारा मतलब टाइम टेबल चेंज हो गया है। तो उनका जो टाइम टेबल है, आपको मैं बताता था चलो, सैटरडे से ये इसको थर्सडे कर दिया गया है, और 9 से 3 बजे तक इसका बात को ध्यान रखें। पहले जो कि मतलब सुबह 8 बजे से 6 बजे तक जो चलता था, अब उसको स्टॉप कर दिया है। अभी जो नया टाइम जो निर्धारित किया गया है वो 3 बजे से, सॉरी, 9 बजे से 3 बजे तक, इस बात का ख्याल रखें। बाकी मैं आपको बता दूं जो कि एक इसमें बहुत मामला देखा गया है कि ये ऐसे तरह मतलब विदेशी इसमें जो कि इन्वॉल्व होते थे, लेकिन ऐसा मामला है जो कि एक कुवैती और उसके साथ में जो औरत थी, हो सकता है उसकी वाइफ हो, नहीं तो और भी कोई हो सकता है। इन्होंने बहुत दिनों से मतलब ये कुवैत में चोरी का मामला आया हुआ था। बहुत लोगों ने मतलब रिपोर्ट दर्ज कराया। जब ये छानबीन किया गया, उनका देखा गया, जब घर पे पुलिस पहुंची तो 15 गाड़ियां उनका मतलब जब्त किया गया, जो कि मतलब चोरी की सारी गाड़ियां चोरी की थी। वहां पे क्या है कि उनका पार्ट पुर्जा सब खोल कर वो लोग मतलब बेच दिया करते थे। तो ऐसी मामला आया हुआ है। आपको मालूम है कि मैं कुछ दिन पहले भी आपको मैं बताया था, जो कि डोमेस्टिक वर्कर की कुवैत में बहुत भारी मतलब कमी है। कुवैत में रमज़ान को देखते हुए इसमें और भी मतलब लोग चाहिए, जैसे कंपनीज में, या कोई हायर करता है घरों में, बाहर से ला के मतलब खदमा को काम कराया जाता है, या बाहर में भेजा जाता है। जहाँ पर भी मतलब कमी होती है, वहाँ पे मतलब आपूर्ति किया जाता था। तो इसी को देखते हुए जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, ये सबसे मतलब आप जो कि डोमेस्टिक वर्कर को बहुत मतलब लाया जाएगा। आपको भी मतलब किसी को जानना है, आपको भी बुलाना है, जिनको आप जानते होंगे उनको काम की ज़रूरत है, तो आप भी उन्हें बुला सकते हैं। मैं आपको बता दूं जो कि एक मामला ऐसा है कि जैसे आप लोग क्या करते हो कि मैं बार बार वीडियो में यही आपको बताता रहता हूँ, एक राय मैं हमेशा देता हूँ। आपको घर जाना है तो किस तरह से आप जा सकते हो, अभी भी आप जा सकते हो। आप बाहर में हैं, आपको घर जाना है, रमज़ान का टाइम चल रहा है, आपको मालूम है कि लोग मतलब घर के जाने के लिए मतलब ज़्यादातर मतलब परेशान होते हैं कि नहीं, मैं ईद जो है अपने घर पे बिताऊँ। लेकिन वो लोग क्या है कि आप भागे हुए हो, बाहर में आप काम करने वाले हैं, या आपको घरों में हैं, आपको घर छुट्टी नहीं दिया जा रहा है, आप परेशान हो, आपको प्रताड़ित किया जाता है। तो देखिए, आप इसमें गलती क्या करते हो। मैं हमेशा एक ही बार बात को दोहराता हूँ, फिर आप लोग कहते हो कि नहीं, बात को दोहराया मत करिए। कहने का मतलब है कि आप जब घर जाना है तो 2-3 घंटे पहले आप टिकट लो, उसके बाद ही निकल जाओ। नहीं तो पहले ही टिकट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन पहले ले लो, 15 दिन पहले ले लो, और जिस दिन जाना है उस दिन क्या है कि सुबह सुबह निकलो। अभी तो रमज़ान का ऐसी टाइम है, ये गलत है जो तरीका मैं बता रहा हूँ। लेकिन क्या है कि आप अगर परेशान हो, घरों में हो, या बाहर में भागे हुए हो, तो आपके पास जो कि अकामा है, पासपोर्ट है, आप उसको लो, और टिकट लिए हो तो आप निकल जाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन जो आप भाग के गलती करते हो, बहुत बड़ी वो मिस्टेक हो जाती है आपसे। दोबारा आपके ऊपर मतलब क्या है कि आपको मौका भी नहीं मिलेगा, सब कुछ आपने गंवा दिया है, क्योंकि ट्रेवल बैन हो गया। आप जब बाहर में भाग गए, भाग के काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर मालूम होना चाहिए आपको कि ट्रेवल आपका बैन हो चुका है, तो आप घर को नहीं जा सकते हो। लेकिन आप बाहर में हो, कहीं आप मान लीजिए अभी परेशान में हो, आपको घर जाना है, तो इंडियन एम्बेसी का अभी दरवाज़ा ओपन है। आप जाओ, अपना वहाँ से राय मशवरा करो, जैसे भी आपको बोलते हैं वैसा काम करिए, आप अपने घर को निकल जाएं। क्योंकि ऐसा ही एक मामला आया है, जो कि मतलब कुवैती के घर पे जो खादिम का वर्कर था, या हो सकता है वो हारिस में हो या ड्राइवर में हो, और वो उसने क्या किया कि पहले वो 2-3 दिन पहले ही वो भागा हुआ था। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचा तो उसको क्या कि वहीं से पकड़ लिया गया, उसको वहाँ से जेल में ले जा दिया गया। उसका जो कुवैती था उसको बुलाया गया हस्तक्षेप करने के लिए, मतलब क्योंकि आपको मालूम है कि जब जो उसका आमिल है, जाहिर सी बात है कि उसका कफिल को बुलाया जाएगा। उससे पूछा गया, इसको आपको रखना है या नहीं रखना है। नहीं रखना है तो उसको क्या है कि जेलों में
उसको भेज दिया गया है, यानी डिपोर्टेशन सेंटर में उसको भेज दिया गया। अब उसका जॉब मौका आएगा, छानबीन किया जाएगा, उसको हो सकता है कुछ चोरी का इल्ज़ाम लगाया हो या कोई और भी केस डाला हो। जाहिर सी बात है कि आप जब बाहर में भागे हुए हो तो जो आपका कफील है वो कोई ना कोई मतलब एफआईआर करेगा ही, नहीं तो हो सकता है इन्हास का ही केस डाला हो। तो ये छोटी मोटी नॉर्मल जो होती है ये केस हो जाता है। लेकिन जो उसमें गलत तरीके से उसको मतलब झूठ बोल के फंसा देते हैं, नहीं ये चोरी का इल्ज़ाम है, मारा पीटी का मेरे साथ किया था, ये चीज़ गलत हो जाता है। लेकिन आप समझदार हो, वैसी गलती ना करो, भाग के बाहर में गलती, ठीक है। मैं आपको बता दूं, जो लोग को भी मतलब अभी जाना है, टिकट लीजिए, आपके पास डॉक्यूमेंट है तो, नहीं तो आप इंडियन एम्बेसी की हेल्प लेके आपको घर को चले जाना चाहिए। उड़ती हुई खबर है, आपको मैं बता दूं, वैसी खबरों पे जो अफवाहें हैं उन पे आप यकीन ना करें। और उन पे तो मान लीजिए अगर ये पकड़ में आ गए तो बहुत बुरी तरह से फंसेंगे ही। इसमें बताया गया है कि मैंने भी देखा था, शायद आपने भी देखा, छूट आने वाला है, ऐसी कोई भी खबर नहीं है, आप उन पे यकीन ना करें। जब कुवैत में छूट आएगी तो सबसे पहले आपको मालूम है कि मैं ही आपको खबर दूंगा, सबसे पहला अपडेट मेरा ही रहेगा। बाकी इसमें कुछ रह गया हो, शिकायत तो कमेंट करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।